अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु वला मुईन लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व महबूबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंद कर दिया पड़ा। हम्द व सलात के बाद मोहतरम सामीन, बुजुर्गों, भाइयों, पिछले जुमा आप हजरात के सामने वालिदैन से हुस्न सलूक के हवाले से आपके सामने अर्ज़ किया था। आज भी इसी हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा ताकि जो हमारे अंदर कमी और कोताहियाँ हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें। हदीस में आता है कि जो आदमी माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से एक मरतबा देख ले और फिर सारा दिन ना देखे, दिन में सिर्फ एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से, प्यार की निगाह से देख ले, तो उस आदमी के लिए सुबह से लेकर शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे खुले रहते हैं। तो माँ बाप से हुस्न सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनको राहत पहुँचाना, ये हर इंसान के ज़िम्मे है। कुरान मजीद में आता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस मकाम पर अपनी इबादत करने का हुक्म दिया कि मेरे अलावा किसी की इबादत करना जायज़ नहीं। अल्लाह जल्ला शान ने ये फ़ैसला फरमा दिया कि इल्ला इय्या, कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत की जाएगी।
और इसके मुत्तसिल बाद अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, कि वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अल्लाह जल्ला शानु ने अपनी इबादत करने को बिल्कुल मुख्तसर बयान फरमाया, लेकिन इसके साथ जब वालिदैन से हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया तो उसको तफसील के साथ बयान फरमाया। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वालिदैन से हुस्ने सलूक से पेश आना इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। तो मेरे अजीज़ों, आज अगर हमारे माँ बाप दोनों या इनमें से कोई एक ज़िंदा हैं तो पहले तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और फिर उसके बाद अगर कोई हम में कमी है, कोताही है उनकी खिदमत करने में, तो उस कमी को दूर किया जाए। बार बार अल्लाह जल्ला शानुहु वालिदैन से हुस्न सलूक करने को कुरान मजीद में बयान फरमाते हैं। बदबख्त है वो इंसान कि जिसके माँ बाप बूढ़े हों और वो उनसे दुआ लेकर जन्नत में ना जाए। हमारा पानी पता लगना क्या चलन दे। इसलिए मेरे अजीज़ों, किताबों में लिखा है कि अगर काफिर भी माँ बाप हैं और वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, तो काफिर माँ बाप की दुआ भी आसमानों पर पहुँचती है और अल्लाह जल्ला शानुहु इनकी दुआओं की वजह से इनकी औलाद को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारे माँ बाप तो मुसलमान हैं। और दोनों की खिदमत करनी है। वो अलग बात है कि माँ के बारे में ताकीद ज़्यादा है, जैसा कि पिछले जुमा मैंने आपके सामने बयान किया था, हदीस बयान की थी कि माँ के 3 हक हैं, बाप का 1 हक है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि बाप को हम पूछें भी ना। हदीस में ही आता है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो जन्नत में दरवाजे से ही दाखिल होकर दरवाजे से ही हमने जन्नत में जाना है। तो माँ की भी खिदमत करनी है, बाप की भी खिदमत करनी है। बाप बेचारा जो सारा दिन काम करता रहता है, कमाता रहता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है, सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है, तो उसका भी हक बनता है। ये ना कि उसको बिल्कुल पूछा ही ना जाए। इसलिए दोनों की खिदमत ये ज़रूरी है। एक सहाबी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं, बल्कि वो खुद नहीं आती, एक पैगाम भिजवाती है कि अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौत की हालत में है, लेकिन उनकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा, और ये अलकमा बड़े दर्जे के सहाबा में से है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम मिलता है, पहुंचता है, तो आप फरमाते हैं कि माँ बाप, उसके माँ बाप तो उससे नाराज नहीं है, पता चलता है कि उसकी माँ उनसे नाराज है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलवा भेजा कि मैं आऊँ या आप आएंगे अलकमा की माँ की तरफ। तो माँ खुद चलकर आती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा की माँ से पूछते हैं कि अलकमा कैसे हैं? तो वो अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह तहज्जुद गुज़ार है, शब बेदार हैं, इबादत गुज़ार हैं, इबादत के पाबंद हैं, लेकिन ज़ुबान के बड़े सख्त हैं। जब मेरे से बोलते हैं, जब मुझसे बात करते हैं तो मेरा कलेजा फाड़ कर रख देते हैं, इसलिए मैं इनसे नाराज हूँ। आपने फरमाया उनको तो नहीं पता था कि ये मौत के करीब है, तो आपने फरमाया इसको माफ़ कर दो, आपका बेटा है। तो माँ ये अर्ज़ करती कि नहीं, मैंने इनको माफ़ नहीं करना। तो आप फरमाते हैं कि लकड़ियाँ जमा करो और आग जलाओ। माँ ये कहती है कि क्यों, आग क्यों जलानी है? तो आप फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको जलाने के लिए, अगर इसको ना जलाया तो फिर ये जहन्नम में जलेगा, इसलिए कि आप इससे नाराज हैं। माँ आखिर माँ होती है। माँ ने ये कहा कि मैं माँ हूँ, ये मेरा बेटा है, ऐसा भी नहीं कि मैं ये देख कर भी इसको माफ़ ना करूँ, मैंने इसको माफ़ किया। जैसे ही माँ ने उसको माफ़ किया हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी हो गया। मेरे अजीज़ों, माँ बाप का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। कुरान मजीद में आता है वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कि माँ बाप से अच्छे अंदाज से बात करो, सख्त लहजे में उनसे कलाम मत करो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा, इनके सामने ऐसे अपने आप को झुका दो। जनाहज़्ज़ुल, ज़ुल कहते हैं ज़िल्लत को, जनाह कहते हैं परों को, कि ज़िल्लत के परों को इनके सामने झुका दो। मतलब ये है कि अपने कंधों को इनके सामने झुका दो, कि जिस तरह शिकारी शिकार करता है, जब परिंदे को वो शर्रा वगैरह, गोली वगैरह लगती है तो वो नीचे गिरता है, फड़फड़ा रहा होता है, शिकारी के रहम करम पर वो होता है। तो यहाँ पर भी यही फरमाया गया कि ऐसे ही तुम अपने माँ बाप के सामने अपने आप को झुका दो। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा, मेरे अजीज़ों, वला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं कि अपने माँ बाप को उफ़ भी ना कहो। उफ़ किसे कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में माँ बाप जब हमें कोई हुक्म करें तो हम यूँ आगे से कहें नहीं मैंने ये नहीं करना, ये माथे पे तेवर लाना ये भी मत करो। वला तनहरहुमा, उनको झिड़को भी मत। ये कुरान के अहकामात हैं, अल्लाह जल्ल शानू का हुक्म है। आज हमारी अक्सरियत जो है, ख़ुसूसन नौजवान तबका, जब माँ बाप उनसे कोई बात करते हैं तो आगे से वो अपने माँ बाप को झाड़ देते, सख्त लहजे में उनसे बातें करते, उनसे कलाम करते, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। बल्कि ये भी कहा जाता है कि आपको क्या हो गया, हम बड़े हो गए हैं, हम चलने के काबिल हैं, हमें नफ़ा नुकसान का इल्म है, आप ऐसे हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं।
ऐसे हमारा दिमाग खाते रहते हैं, यूं अल्फाज भी बोले जाते हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत ख़तरनाक बात है। मैंने गुज़श्ता जुमा, पिछले जुमा आपके सामने अर्ज़ किया था कि 3 गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू दुनिया में नकद उसकी सज़ा दे देते हैं। उनमें से एक गुनाह माँ बाप की गुस्ताखी करना, उनकी बेअदबी करना। इसलिए हमें चाहिए कि माँ बाप का ख्याल करें। आज हमारे इस माशरे में अक्सरियत नौजवान तबका जो है वो इसी गुनाह में मुब्तला है। माँ बाप उनको रोकते हैं कि बेटा घर में जल्दी आ गया करो, देर से ना आया करो, लेकिन आगे से ये कहा जाता है कि हम बड़े हो चुके हैं, हमें क्या होगा। ये तो हमें उस वक्त पता चलेगा जब हमारी औलाद होगी, और फिर वो रात को देर से जब आएंगे फिर हमें पता चलेगा कि हमारे माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमेशा माँ बाप का ख्याल रखो, अदब के साथ पेश आओ, अच्छे अखलाक से पेश आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ले गए। जन्नत में जब आप तशरीफ़ ले गए तो वहाँ पर कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनी। आपने पूछा कि ये कौन तिलावत कर रहे हैं? आपको बताया गया कि ये नौमान बिन हारिसा हैं, बहुत बड़े सहाबा में हैं। आपको बताया गया कि ये नौमान बिन हारिसा हैं। तो आपने फरमाया ये उन बड़े 6 सहाबा में से हैं, ये मदीना के बड़े 6 सहाबा में से जिन्होंने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की थी। तो आपने फरमाया कि नुमान तो मदीना में है और उसकी आवाज़, कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ वो जन्नत में सुनाई जा रही है, कैसे? तो आपको बताया गया कि या रसूलल्लाह, नुमान ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि अल्लाह जल्ला शानो ने ये फरमा दिया कि नुमान जब भी कुरान मजीद की तिलावत करे उसकी तिलावत की आवाज़ जन्नत में सुनाई है। आप अंदाज़ा लगाएं माँ की खिदमत, और कैसे माँ की खिदमत करते थे। उनको दबाते थे, उनके सर में तेल लगाते थे, उनके कपड़े धोते थे, और बिल्कुल नहीं आ रही बात, नहीं आ रही। और सर में तेल लगाकर कंघी करते थे और उनकी जुएं निकालते थे। हाफिज साहब नहीं, हाफिज असगर साहब तो माँ की बहुत ज़्यादा ये खिदमत किया करते थे और अपनी बीवी को रोक रखा था। बल्कि यहाँ तक भी किताब में लिखा है कि उनका बिस्तर साफ़ करते, उनको सुलाते, खुद रोटी के लुक़मे बनाकर उनको खिलाते, और जब कोई बात उनकी समझ में ना आती, जब वो इशारा करती तो दोबारा उनसे नहीं पूछते थे अपनी माँ से, बल्कि अपनी बीवी से पूछते थे कि अम्मा जी क्या कह रही हैं। वो कोई ऐसी बात होगी जो औरतें ही सिर्फ समझती हैं, तो फिर बीवी उनको बताती, फिर उसके बाद वो उनकी उस तरह वो खिदमत की जाती थी। तो मेरे अजीज़ों, आज हमारे मुआशरे में क्या होता है, हम सब कुछ बीवी पे डाल देते हैं कि आपने ये सारा कुछ करना है। ये तो उसका हुस्न सलूक है कि वो हमारे माँ बाप का वो ख्याल करती है, हुस्न सलूक से पेश आती है। तो बहरहाल माँ बाप की खिदमत, इस पर अल्लाह जल्ला शानुहु बहुत बुलंद मकाम अता फरमाते हैं। मुझे एक और याद आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानुहु से अर्ज़ की, या अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह जल्ला शानुहु ने फरमाया कि जन्नत में आपका साथी फुलां कसाई होगा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, कसाई मेरा साथी जन्नत में होगा, वो मुझे कहाँ पर मिलेगा, मुझे उसके बारे में कुछ बता दीजिए। अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह जल्ल शान ने फरमाया कि फ़लाँ बाज़ार में, तो उनके पास पहुँचते हैं, गोश्त बना रहे हैं वो कसाई साहब। जब शाम होती है, उनके पास एक थैला था, अपना सारा सामान इकट्ठा करते हैं, कुछ गोश्त भी उसमें डालते हैं। घर की तरफ जब जाने लगते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके साथ घर में जाना चाहता हूँ। वो नहीं जानते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। तो उस कसाई ने ये कहा कि ठीक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के साथ उसके घर में तशरीफ़ ले जाते हैं। वो घर में जब जाते हैं तो हांडी वो चूल्हे पे रखते हैं, खाना बनाते हैं, रोटियां वगैरह बनाते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो फिर उसके बाद एक बिल्कुल बूढ़ी औरत उसको यूँ कंधे के सहारे से वो बिठाते हैं और उसको खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद उसका मुंह साफ़ करते हैं। मुंह साफ़ करने के बाद वो अपने होंठों को हिलाती है, कुछ बिड़बिड़ाती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या कहना चाहती है, ये क्या कह रही है। तो उस कसाई ने ये कहा कि ऐसे अल्लाह की बंदी, मैं जब इनको खाना खिलाता हूँ, खाना खिलाने के बाद जब इनका मुंह साफ़ करता हूँ तो मुंह साफ़ करने के बाद कहती है कि अल्लाह आपको जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर मौजूद है, सामने ये देख रहे हैं। ऐसे अल्लाह की बंदी ये दुआ देती रहती, मैं कहाँ और अरब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी वो कहाँ। मेरे अजीज़ों, हम इससे अंदाज़ा लगाएं। वाक़या पूरा मैंने आपको सुनाया। ये माँ की खिदमत, इसलिए हमें चाहिए कि माँ बाप की खिदमत किया करें, उनकी देखभाल किया करें, अच्छे अखलाक से पेश आया करें, इनको कभी भी दुख और तकलीफ़ ना दिया करें। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना ही है। ये कर्म में मौजूद थे, ये यमन में कर्म कबीले का नाम। नबी करीम सल्लल्लाहु का ज़माना है, लेकिन माँ इनकी बूढ़ी है, दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़ियारत करूं। और जब नबी की ज़ियारत होगी तो ज़ाहिर बात है सहाबी बन जाएंगे, सहाबी रसूल बन जाएंगे। लेकिन माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकते, माँ की खिदमत में मशगूल है। और फिर अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया। खुद अल्लाह के नबी ने गालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, उनको पूरा हुलिया उनका बताया, उवैस करनी का, उवैस का इस तरह का उनका रंग होगा, फलां कबीला होगा, ये होगा, वो होगा। उनसे दुआ करवाना। किसको? अल्लाह के नबी फरमा रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमा रहे, वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। उनको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि उवैस से दुआ करवाना। इतना बुलंद मकाम अल्लाह जल्ल शान ने उनको अता फरमाया। मेरे अजीज़ों, पीछे क्या चीज़ थी? माँ की खिदमत। तो बहरहाल वबिल वालिदैनि इहसाना, कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। एहसान किसे कहते हैं?
एहसान कहते हैं उस मकाम को कि माँ बाप की खिदमत करने का जो मकाम है, उस मकाम के बाद और कोई मकाम ना हो, उसको कहते हैं एहसान। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने ये कहा कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधों पर बैठाकर हज करवाया है, क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वला ज़फ़रतम वाहिदा, कि बिल्कुल हक अदा नहीं हो सकता और ना ही आपने हक अदा किया। वला ज़फ़रतम वाहिदा के अल्फाज बोले। ज़फ़रा किसे कहते हैं? ज़फ़रा कहते हैं कि जब माँ थक जाती है, थक कर जब वो ठंडा सांस लेती है, बच्चों की देखभाल करने में, छोटे बच्चों की देखभाल करने में, उनका ख्याल करने में जब थक हार कर बैठ जाती है और जब सांस लेती है, ठंडा सांस लेती है, उस एक मरतबा ठंडा सांस लेने को कहते हैं ज़फ़र। कि वो एक मरतबा जो ठंडा सांस लेती है, वला ज़फ़रतम वाहिदा, उस एक ठंडा सांस लेने का भी आप हक अदा नहीं कर सकते। एक और आदमी खुरासान से पैदल अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर पैदल मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले जाता है, मक्का मुकर्रमा जाता है, हज करवाता है। हज करवाने के बाद तमाम आमाल से फारिग होने के बाद, अरकान से फारिग होने के बाद, एक ताबई से पूछते हैं कि मुझे बताइए कि मैंने अपनी माँ को खुरासान से लेकर मक्का मुकर्रमा तक और फिर उनको हज करवाया, अपने कंधों पर बैठाकर पैदल वहां से चला खुरासान से, तो क्या मैंने हक अदा कर दिया अपनी माँ का? तो उस ताबी ने ये जवाब दिया वला तलक़तम वाहिदा। तलका किसे कहते हैं, ये भी जरा पूरी तवज्जो से सुन जाए। तलका कहते हैं औरत जब तकलीफ में मुबतला होती है, बच्चे की तकलीफ में जब मुबतला होती है, किसी को घंटे की तकलीफ होती है, किसी औरत को 2 घंटे की तकलीफ होती है और किसी को पूरा दिन, किसी को 2 दिन, वो बच्चे की जो तकलीफ जो होती है जिसे दर्द इसे कहते हैं, तो और उसमें फिर मुख्तलिफ लहरें होती हैं। वो तकलीफ जो उस औरत को होती है, औरतें ही जानती हैं, आप बड़े बैठे समझ रहे, एक लहर आती है फिर ख़त्म होती है, फिर एक लहर आती है फिर ख़त्म होती है। तलका उस एक लहर को कहते हैं। उस ताबी ने ये कहा कि वो एक लहर की जो तकलीफ जो होती है, आप तो उस एक लहर की तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर सकते। हालांकि कहाँ से कहाँ तक पैदल अपने कंधों पर बिठा कर बैठे। तो इससे मालूम हुआ कि हम माँ बाप की खिदमत करने का हक अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे अजीजों, हमें चाहिए इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुमा औ किलाहुमा, कि इन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए, बूढ़े होने को पहुँच जाए, तो दोनों हो तो भी, एक हो तो भी इनकी खिदमत करो, इनसे दुआएं लो। और जब आदमी एक मरतबा इनको मोहब्बत की निगाह से देखता है, गुज़श्ता जुमा और हदीस बयान की थी, ये और हदीस है, वो ये कि जो आदमी एक मरतबा मोहब्बत की निगाह से माँ बाप को देखता है, अल्लाह जल्ला शानो सुबह से लेकर शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे उसके खोल देते। कितनी ज़्यादा माँ बाप की खिदमत करने की फजीलत है। तो इसलिए अजीज़ों, ख़ुसूसन अपने नौजवान तबका से यही कहूँगा कि हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। अगर कोई गुस्ताखी हो गई उनसे माफ़ी मांगे, अगर दुनिया में मौजूद है, अगर दुनिया में मौजूद नहीं है तो फिर उलमाए किराम फरमाते हैं कि उनके लिए बार बार इस्तिग़फ़ार किया जाए, दुआएँ की जाएँ, और अल्लाह से कभी उम्मीद है कि अल्लाह जल्ला शान माफ़ कर देंगे। तो बहरहाल मैं यही आप सबसे कहूँगा, मैं भी और आप सब भी, कि माँ बाप की खिदमत करें, उनका कहना माने और उनको हर तरह से राहत पहुँचाएँ, सकून पहुँचाएँ। अल्लाह